टॉरिन्स की फैमिली लाइफ की बात करते हैं, उनके पेरेंट्स की, बहन-भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे और तमाम जो भी उनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं उनकी फैमिली के, उस पर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं टॉरिन्स के लिए वो कैसे हैं। तो तमाम टॉरिन्स को मैं यही बोलूँगा कि अपने वालिदैन को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें क्योंकि उनको आपसे यही शिकायत है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे, आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली ये एक आपकी फितरत भी है कि आप अलग रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बट अपने पेरेंट्स को ज़रूर टाइम दें उनके साथ, चाहे आधा पौना घंटा बैठें लेकिन ज़रूर टाइम दें और कोशिश करें कि अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रहें, उनसे बातें करें, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन टाइम अपना कम करें और अपने पेरेंट्स के साथ रहें तो ताकि आप उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, जो कि ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे टॉरस ऐसे नहीं लगते करता होगा क्योंकि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आर्टिस्ट टाइप के बंदे होते हैं इसीलिए। फिर इसके अलावा आपको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत सारे टॉरियंस जिनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, आपको चाहिए कि आप अपने ख़ानदान के साथ खड़े हों जिस-जिस जगह पर उनको आपकी ज़रूरत है। और सूरज का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है इस साल, सूरज की कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आपका अगर कोई छोटा भाई है, उसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, ये छोटा भाई आपसे बदतमीज़ी कर सकता है, कोई गड़बड़ होती हुई मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि मामलात ख़राब हो जाएँ, वो बहुत कंट्रोलेबल होंगे, आप उनको सुलझा सकते हो और अच्छे तरीके से आप जो है वो उसको टैकल कर सकते हो उस मैटर को। तो ओवरऑल कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। कोशिश करिए अपने फैमिली लाइफ को अच्छा बनाएँ। बहुत से टोरिंग मैंने बताया कि क्योंकि इस साल उनकी शादी होने वाली है, बहुत सारे टोरियंस की इस साल शादी होगी। कुछ की मार्च में, कुछ की अप्रैल में, कुछ की जुलाई में, कुछ की साल के आखिर में। तो जश्न वाला माहौल, एन्जॉय वाला माहौल, अपने आप को मसरूफ़ रखें, सेलिब्रेट करें हर चीज़ों को, अपने फादर, अपनी मदर को टाइम दें, उनको खुश रखें, अपनी बहनों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें और सिर्फ़ भाई के साथ थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है, जो मैंने वो भी छोटे के साथ अगर है तो उस वो भी आप उसको टैकल कर लेंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मंसूबा बना रहे हैं घर चेंज करने का, घर छोड़ने का अपने पेरेंट्स के साथ, तो फरवरी और मार्च का महीना बेस्ट होगा कि आप खरीदारी कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फरवरी-मार्च के बाद से अप्रैल तक अपने पेरेंट्स की सेहत का बहुत ख़्याल रखें, अपने बहन-भाइयों की और ख़ास तौर पे मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स की सेहत का ध्यान रखिए, उनको किसी किस्म की टेंशन, डिप्रेशन ना दें। उनका भी स्क्रीन टाइम कम करें अगर वो बहुत ज़्यादा टीवी में बिज़ी रहते हैं, मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, उनको टाइम दें और कोशिश करें उनको मैंने शुरू में इसलिए बोला कि उनके साथ बैठें ताकि वो एक थोड़ी-सी उनमें पॉज़िटिविटी आए। उनके पुराने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो उनकी एज फ़ेलो हैं आपके जितने भी मतलब चचा, ताया वगैरह लोग इनकी एज के, उनको अपने घर इनवाइट करें ताकि उनका थोड़ा-सा माहौल बदले, ठीक है? और उनकी सेहत अच्छी हो, उनकी सेहत बहुत सारे टॉरिन्स के पेरेंट्स की मुझे हेल्थ अच्छी नहीं नज़र आ रही। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे हैं और वो मुहताज थे बहुत, आप उनको मतलब टेक्नोलॉजी से दूर रखते थे, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट से दूर रखते थे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक लिहाज से कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको बिल्कुल ही एक मतलब ऐसा बना दें कि उनको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये गलत नुक्ता नज़र है, बहैसियत वालिदैन आप इन्हें दूर नहीं रख सकते और आपको चाहिए कि उनको थोड़ा-सा टाइम दें, लेकिन ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं देना कि उनको मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ वो या वो गलत चीज़ों में उलझ जाएँ, तो उनसे भी बचाना है आपने उनको, ठीक है? और साल के तकरीबन आप कह लें कोई वसत में, दरमियान में कोई 5, 6वें, 7वें महीने के दौरान जब मार्स 4th हाउस में होगा, तो थोड़ी-सी टेंशन, डिप्रेशन आपके बच्चों में, आपकी मदर में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो उसको भी आपने ख़्याल रखना है। तो कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में अपने अगर आप मैरिड आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी शुरू करवाएँ। उनको क्रिकेट, सॉकर या जो भी वो स्पोर्ट्स पसंद है, उनको उनमें लेकर जाएँ। उनको उनको दिन में डेली इतना टाइम दें कि वो खेल-कूद का मतलब लुत्फ़ लें, उसमें अपने आप को बिज़ी रखें रादर दैन टेक्नोलॉजी की तरफ और ऐसा भी नहीं कि आपने उनको बिल्कुल ही मोबाइल, कंप्यूटर से दूर कर देना। ऑब्वियसली उनको 1 से 2 घंटा उसके लिए भी दें ताकि वो सीख सकें। ओवरऑल जो आपकी फैमिली लाइफ़ है वो अच्छी है, इसमें कोई इतने इश्यूज़ इस साल मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, सिवाय इसके जो मैंने आपको बताया कि जब मरीख़ आएगा 4th हाउस में तो आपने अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख़्याल रखना है और उनको टाइम देना है।